चीज़ लिख देता हूँ कि जैसे कि कोई भी है, दूध है आपका, दूध फट जाता है, फटा हुआ दूध, तो फटा हुआ दूध ये समझने के लिए केवल, तो ये दूध जो फट जाता है, फटे हुए दूध में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा होता है केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर हमारा होता है केमिकल रिएक्शन, तभी वो दूध फट जाता है। तो याद रखना, कहीं पर भी तुमसे पूछा जाए हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस, तो आपको केवल 4 चीज़ बतानी है। फर्स्ट पॉइंट कि वहाँ पर स्टेट की चेंज होगा, फर्स्ट पॉइंट स्टेट चेंज होगा, और सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि उसका कलर चेंज होगा, उस ऑब्जेक्ट का कलर, और थर्ड हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा, अगर कोई टेम्परेचर पहले था बाद में कुछ और लास्ट हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो जाएगी, उसकी जो गैस थी वो और विकासशील मतलब इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ये हो जाएगा हमारा, अगर हम जानना चाहते हैं कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। फिर आगे अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अगली हेडिंग मतलब जैसे पहली सेकंड और थर्ड हेडिंग, अब थर्ड हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे अभी हम अभी एक थ्योरी है, जैसे मान लेते हैं कि एक अभी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ये है कि एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, एक इक्वेशन ही रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया मैं कि मैग्नीशियम है, तो हमें इक्वेशन बताना है, मान लिया हमने मैग्नीशियम है तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम, और फिर ऑक्सीजन है तो हमने लिख दिया प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलके क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो अब आप लोग देखो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब चौथी हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल, अब एक इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, ये तो मतलब सबसे पहले हमने पढ़ा कि बेसिक थ्योरी, फिर हमने पढ़ा कि कैसे हम पता करें कि कहीं पर रिएक्शन हुआ है, फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, अब पढ़ेंगे कि हम कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। तो अब जैसे मान लिया मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से, और फिर हमारा इक्वेशन बन गया MgO। तो एक बात और बता देता हूँ, ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, छोटे फॉर्म में